हेलो बोकारो वासियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है पुष्पा पारस ब्लॉग में गाइस। हम अभी अपने दुकान में बैठे हैं, शाम का टाइम है और हम दुकान में बैठे हैं। यहाँ पर मोबाइल अगर ऑन कर रहे हैं तो बस बोकारो के बारे में ऐसा ऐसा खबर आ रहा है कि क्या ही बताया जाए। हर सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा बोकारो के बारे में खबर छपा रहा है कि जिससे कि देखकर सुनकर ऐसे भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अभी चीरा चास में एक घटना हुआ है जो कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि एक गरीब औरत जो भिखारी के रूप में या परफ्यूम बेचने वाली के रूप में एक औरत के घर में जाती है चीरा चास में, और वहाँ कोई चीज केमिकल ऐसा सुंघा कर उसको जो चीरा चास में जो रहने वाली औरत है उसको बेहोश कर कर उसके घर का सोना और नगद पैसा लूट कर ले जाती है। और जब जिस घर से चोरी हुआ है उस औरत को होश आता है तो अगल बगल वाले लोगों को पता चलता है। ऐसे पता भी नहीं चल रहा कि उनके घर में क्या हुआ है। जब उस औरत को होश आया है तो अगल बगल वाले पड़ोसी लोग को भी पता चला कि उनके घर में चोरी हुआ है। अगल बगल में उसको खोजा गया लेकिन उस औरत का कहीं भी कोई पता नहीं चला। उस औरत का कहीं भी कोई पता नहीं चला। अभी तो घर से बाहर भी निकलने में डर लगने लगा है गाइस की क्या ही बताया जाए। औरत, बच्चा, आदमी, अ, माने कोई भी सेफ नहीं रह गया है। अभी बोकारो में ऐसा ऐसा घटना जो घट रहा है जिसकी वजह से लग रहा है कि बोकारो में अब तो कोई सेफ ही नहीं रह गया है। उसके पहले कुछ महीना पहले मतलब कि दो औरत गायब हुई थी, एक सेक्टर 2 से और एक ऐसे पता नहीं कहाँ, नहीं जान रहे हम। तो उसका भी लाश मिला था। जो सेक्टर 2 से जो औरत गायब हुई थी उनका भी लाश मिला। तो पता नहीं बोकारो क्या हो गया है कि कुछ न कुछ ऐसे घटना हो रहा है, कभी किडनैपिंग का, कभी चोरी का, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी फिलहाल में एक और औरत सेक्टर 12 से भी गायब हुई है। तो ऐसे ऐसे मतलब कि किडनैपिंग का केस जो है बोकारो में बढ़ते जा रहा है। क्या हो गया बोकारो को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोकारो को क्या हुआ है यहाँ पर, क्राइम जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर पुलिस से किसी को कोई डर भय नहीं है। मतलब पुलिस से किसी को भी कोई डर भय नहीं है। पुलिस भी सिर्फ हेलमेट चेकिंग के अलावा तो कुछ उतना करता नहीं है। एक तो यहाँ रोड में कहीं भी आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलेगा कि पता चल जाए कि अगर पोल पर कहीं सीसीटीवी कैमरा हो, यहाँ बीएसएल की तरफ से अगर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया हो या गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया हो, तो ऐसा पोल पर कहीं भी यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। हम जैसे कि हम ही अपना घर में अगर हम क्वार्टर में रह रहे हैं तो वहाँ पर बहादुर के नाम पर पैसा मांगने के लिए चला आता है कि अ, हम बहादुर हैं पैसा दीजिए। मतलब कि वो पूरा हम लोग के स्ट्रीट में हो या जहाँ भी हो हम लोग के सेक्टर में हो, पहरा देता है। तो पहरा देने के लिए वो लोग पैसा लेने के लिए आता है। 10-10 रुपया सब कोई से लेता है, ठीक है, 10-10 रुपया लेता है पहरा देने के लिए। लेकिन जब पहरा देता ही नहीं है तो फिर हम लोग पैसा क्यों दें। और पहले तो था कि पहरा देने के एक दिन पहले पहरा देगा, डंडा उंडा बजाएगा, सीटी बजाएगा रात में कुछ मिनट के लिए, तो पता चले कि हाँ चलो आया, उसके दूसरे दिन ही पैसा मांगने के लिए चला आता था। लेकिन अभी तो ऐसा कई एक महीना हो गया, कोई पहरा नहीं देता है लेकिन फिर भी पैसा मांगने के लिए चला आता। तो मतलब कि ऐसे ही कोई भी पैसा दे दे या दरवाजा तुम लोग जैसे अनजान आदमी के लिए खोल दे। और जो भी ऐसा आदमी आता है ये बहादुर के नाम पर, वो लोग हर बार अलग अलग चेहरा का आता है। हर बार अलग अलग चेहरा का आता है, कोई एक ही आदमी नहीं आएगा, हर बार अलग अलग चेहरा का आएगा। और उन लोग का जो चेहरा है वो यहाँ का बिहारी झारखंड के जैसा नहीं है कि जो कोई बिहारी भी पहचान में आ जाए या झारखंडी। उन लोग का चेहरा एकदम नेपाली टाइप का पता चल जाता है कि नेपाल का लोग है, या मतलब कि हम लोग बहादुर बोलते हैं उन लोगों को। अ, वैसा चेहरा रहता है और ज्यादातर का वैसा ही चेहरा रहता है। लेकिन चेहरा बदल कर आता है, ऐसा मतलब कि कुछ अलग चेहरा में अलग एक एक चेहरा नहीं रहता है। कोई किसी का हाइट छोटा होता है, किसी का लंबा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई कुछ, मतलब कि लेकिन चेहरा लगभग मिल ही जाता है उन लोगों का। और ऐसे बदल बदल कर आता। तो आखिर ये सब यहाँ बोकारो में आ कहाँ से रहा है। इन लोग को रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था यहाँ पर है, तभी तो वो लोग यहाँ पर आ रहा है। खाने पीने के लिए व्यवस्था उन लोग का है यहाँ पर, तभी तो वो लोग यहाँ पर रह रहा है। क्योंकि वो लोग यहाँ हमेशा घूमते फिरते रहता है, देखते हैं फैमिली भी है, बच्चा लोग के भी साथ में भी रहता है और ये लोग आते जाते रहता है। तो पता नहीं यहाँ पर इन लोग को रहने के लिए जगह कहाँ से मिल जाता है, कैसे कहाँ रह रहा है, इन लोग कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा कांड यहाँ पर बहुत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा नाम का चीज नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और तो रोड पर निकलने पर भी अब हमको भी डर लगने लगा है कि सुबह सुबह कोई टहलने जाएगा तो कुछ घटना न घट जाए। तो सुबह में टहलना मुश्किल हो गया है। हम रास्ता में आते जाते हैं तो उसमें भी हमको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ऐसे हम ज़्यादा दूर नहीं आते जाते हैं लेकिन फिर भी रास्ता में निकलना अब तो मतलब कि डर ही लगता है।
कोरोना के टाइम से ही इतना सेक्टर के अंदर में सुनसनाटा रहता है ना कि लगता है कि अब इंसान ही नहीं है। और अभी इस तरह का घटना सुन सुन के तो और भी दिमाग में डर बैठ गया है हमको, क्या ही बोले। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए ऐसे ऐसे नए नए वीडियो। प्लीज़ गाइज, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।